like I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. क्या आपने कभी मुंह खोलकर यह कहा, मैं जीने का तरीका बदल देता हूं, मैं इस गंदगी में फिर नहीं जीऊंगा, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं इस दशा में नहीं रहूंगा, मैं अब कर्ज में नहीं रहूंगा, मैं कमी घटी में नहीं रहूंगा, मैं इस बीमारी में और नहीं रहूंगा, मैं इस तरह से रहते रहते बहुत परेशान हो गया हूं, मैं अपना जीवन बदल दूंगा, मैं कुछ अलग हो जाऊंगा, मैं वैसे हो जाऊंगा जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं उस तरह का व्यक्ति होना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह कहा? देखिए, बहुत से लोगों में यही समस्या है कि वो रोना जानते हैं, आंसू बहाना पता है, उपवास करना पता है और ये सब काम पता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कैसे प्रभु के वचन को पकड़कर उसे कहते रहे कि विश्वास उनके दिल में आ सके। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु के वचन सुनने से आता है। विश्वास इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने संदेश सुना, चर्च में ये इसके बारे में नहीं कहता। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु वचन सुनने से आता है। इसका अर्थ है जब आप प्रभु का वचन लेते हैं और आप उसे अपने मुंह से कहते हैं और आप जो कहते हैं वो आपके कानों में जाता है, विश्वास ऐसे ही आता है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यदि मैं कहूं और आप में विश्वास आ जाए तो विश्वास सब लोगों में आ जाएगा। हेलो क्योंकि जितना हो सके उतना जोर से मैं कहता हूं। आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं सुना। यदि मैं बोलकर आपके दिल में विश्वास रख सकता हूं तो सबके पास विश्वास होगा। क्यों कुछ लोगों में विश्वास और कुछ लोगों में नहीं है? क्योंकि आप इसे नहीं कहते हैं। यदि आप इसे कहे, यदि आप अपना मुंह खोले और कहे कि यह मेरी मंजिल है, यह मेरा जीवन ऐसे ही होगा, मैंने संदेश सुना है, इसे समझ गया हूं मैं, प्रभु का वचन यह कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है, यह ऐसा ही होगा, मैं इसे यीशु के नाम में कहता हूं, मेरा जीवन इसी तरह होगा। फिर आप परमेश्वर के जैसे होते हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। आप अपने जीवन के अंधकार के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि ज्योति हो जाए, और ऐसे ही होता है। देखिए, प्रभु चाहता है कि ऐसे हो जाए। देखिए, याद रखिए, थोमा, हम संदेह करने वाला थोमा कहते हैं। यीशु पुनरुत्थान के बाद सब चेलों के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, जब तक उसे न देखूं और अपना हाथ न डाल दूं उसकी पसली में और उसके हाथ में अपनी उंगली न डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु खासकर उसके सामने प्रकट हुए। उसने कहा, थोमा आओ, तुम कोशिश कर लो, अपना हाथ डालो और मुझे महसूस करो और देखो क्या मैं वही यीशु हूं। फिर उसने कहा, प्रभु मेरे परमेश्वर। उसने उसे देखा और विश्वास किया। यीशु ने कहा, अविश्वासी न हो, विश्वास कर। अविश्वासी न हो, विश्वास कर। उसने विश्वास किया। प्रभु मेरे परमेश्वर कहा, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। उसने जाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने कहा, तूने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया।
आमीन। विश्वास इसी के बारे में है। आपने और मैंने नहीं देखा लेकिन विश्वास किया। यानी विश्वास कहता है और विश्वास करता वो कहता है। वो क्या विश्वास करता? प्रभु वचन पर विश्वास करता। जिन चीजों को नहीं देख सकते उन पर विश्वास करता, ये इसे परमेश्वर के वचन में देखता है। आमीन। प्रभु का वचन ऐसे ही है जैसे वाचा के संदूक में प्रभु की महिमा थी। सब लोग उससे डरते थे। वो बहुत सामर्थी था। प्रभु उठ खड़ा हो और शत्रु तितर बितर हो जाए। जब वो यरदन में आए, यीशु ने कहा, तुम याजक जो संदूक लिए हो, बस जाकर यरदन में पैर रखना और वहीं खड़े रहना। संदूक लिए हुए जब खड़े हुए तो पानी रुक गया और लोग यरदन के पार हो गए जैसे कि सूखी भूमि हो। प्रभु का संदूक था। प्रभु का संदूक एक बार पलिश्तियों के हाथ में लगा। उन्होंने कुछ समय के लिए उसे रखा। उन्हें बहुत परेशानी हुई। इसके बारे में पहला शमूएल अध्याय 5 में पढ़िए, अध्याय 6 और आगे में। उन्हें बहुत परेशानी हुई। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा यह तो बहुत सामर्थी है, क्योंकि वो उसे खोल रहे थे, वो सब कर रहे थे, उसके साथ व्यवस्था के विरुद्ध कर रहे थे और सब कुछ इस तरह हुआ कि वो किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वो उसे दूसरे नगर में लेकर गए और कहा प्लीज इसे यहां मत लाना। अंत में उन्होंने इसे इजरायलियों को लौटा दिया। केवल तब उनकी समस्या खत्म हुई। वाचा का संदूक सामर्थी था। तो आज आपको और मुझे कितना सामर्थी होना चाहिए? वो सामर्थी चीज थी क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां था, प्रभु की महिमा वहां पर थी। प्रभु आपको और मुझे देखता है कि आज हम सामर्थी हैं। जब वाचा का संदूक खोला गया, सब भयभीत हुए और डर गए। मैं आपसे कहता हूं, यह वाचा का संदूक है। जानती है कैसे खुलता है? ऐसे, हमारे मुंह से। जब आप मुंह खोलते हैं मेरे दोस्तों, तो प्रभु की महिमा आती है। इसलिए शैतान निश्चित करता है कि आप इसे न खोलें, क्योंकि वो जानता है कि जिस पल आप अपना मुंह खोलते हैं वो हार जाता है। जिस पल आप मुंह खोलते हैं आप विजय पाते हैं। जिस पल मुंह खोलते हैं आप अपनी सारी समस्या पर जय पाते हैं। आप अपने जीवन की युद्ध जीतते हैं। इसलिए शैतान चाहता है कि आप अपना मुंह बंद रखें। तो वो इसे बहुत से माध्यम से करता है। कई बार आप बीमारी महसूस करते, कहते खैर ये मेरे लिए काम नहीं करता, शायद मुझे बंद करना चाहिए। विश्वास का ये अंगीकार और ये सब काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा शांत करता। शायद कोई आर्थिक समस्या आएगी तो वो कहता है जानते हो क्या फायदा है, मुझे आर्थिक परेशानी है, पास्टर साहब इन चीजों के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे देखिए मैं सूखा हूं। देखिए शैतान तुरंत आपको सपोर्ट करता है, कहता है देखो मैंने बताया था, पास्टर साहब ने जो कहा था वो सही नहीं है। देखिए फिर वो पारिवारिक समस्या लाता है। जानते हैं, आप सोचते हैं कि प्रार्थना क्यों नहीं काम करती, विश्वास क्यों नहीं काम करता। शैतान आकर यह कहते हुए मदद करता है, तुम्हें पता है 2 साल पहले तुमने अपनी पत्नी को मूर्ख कहा था, इसीलिए 2 साल इतने बुरे गए हैं। यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने पाप किया। तुमने पाप किया इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो आप सोचने लगते हैं कि मुझे सही करना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो शैतान आकर कहता है माफी मत मांगना, तुमने सही कहा। तुम्हें माफी क्यों मांगनी चाहिए? अच्छा होगा कि अपने मन का यह विचार आज फिर उससे दे दो, उससे यह डोज और ज्यादा चाहिए। तो वो आपको फिर से लड़ने लगाता है। तो प्रभु का वचन कहने के बजाय आप वही कहते जो महसूस करते हैं। अपने घर में सब कुछ गड़बड़ी में दिखाई देता है। यह ऐसा घर नहीं दिखता जहां प्रभु रहता है, नरक जैसे दिखाई देता है। क्योंकि याकूब अध्याय 3 कहता है कि जीभ वो आग है जो पूरे जंगल को जलाती है, ये सब कुछ नाश करती है। जीभ इतनी दुष्ट और इतनी बुरी है, ये जलाती, नाश करती। इसकी आग सब कुछ नाश करती है। जीभ ऐसे काम करती है, सकारात्मक रूप में भी काम कर सकती है। ये सब जो शैतान करता है कि बस आपको गलत दिशा में लेकर जाएं। देखिए वो चाहता है कि जीभ को आपके मन से जोड़े रखे, कि आप अपने मन में जो भी आता है वो कहते रहे। देखिए लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये मेरे मुंह से बाहर आ रहा है। जी ये मुंह से बाहर आ रहा है। मुंह से क्या बाहर आ रहा है? जो दिल में भरा है। देखिए वो परमेश्वर के वचन से दिल नहीं भरते हैं। यानी जब समस्या आती है, दबाव आता है, मन को देखिए,
शैतान चाहता है कि जीव इस मन से जुड़ जाए, वो नहीं चाहता कि ये जुड़ जाए इस वाचा के संदूक से, यहां इस दिल से, महिमा से। यहां ऊपर महिमा नहीं है, महिमा यहां है। कई बार यहां पर गंदगी होती है, महिमा यहां है। शैतान इस जीव का जोड़ तोड़ना चाहता है इस महिमा के स्रोत से, और उसे जोड़ना चाहता है जहां दबाव है, मुश्किलें हैं और तनाव है और चिंता और डर और ये सब मन में काम करते हैं। वो मन को जोड़ना चाहता है आपके उस स्रोत से जो संदेह और तनाव और अविश्वास और इन चीजों से है। हां, जीव को दिल से जोड़े रखे मेरे दोस्तों। महिमा यहीं पर है। यानी जब आप दबाव और सब महसूस करते हैं तो दबाव और समस्या जो कहती वो न कहे, वचन जो कहता है वो कहे। अपने बच्चे के लिए जो वचन कहता है वो कहे, वचन जो कहता है अपने परिवार के लिए, विवाह के लिए, वचन जो कहता है हाथों के कामों के बारे में, वचन जो कहता है आपके बारे में वो कहे, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में जो वचन कहता है, इन सारी चीजों के बारे में जो कहता है उससे कहे। लेकिन शैतान चाहता है कि हम बस चुपचाप रहे। मैं पिछले 20 साल से लोगों से पूछता हूं, जानते हैं आप जो करना चाहते थे वो करते रहे हैं, क्या इससे कोई फायदा हुआ? नहीं भाई, अब मैं उपवास प्रार्थना में जा रहा हूं। मैंने कहा 20 साल से जो कहना था कह रहे थे, कभी प्रभु का वचन नहीं कहा, जो महसूस किया वो कहा, कभी प्रभु का वचन नहीं कहा, मन में जो टेंशन था उसे ही कह दिया। आप जो भी कहना चाहते थे बस वही कह दिया। क्या आपका परिवार अच्छा हुआ? क्या आपकी शांति बढ़ती गई? क्या आपके घर में शांति बढ़ती गई है? क्या घर बेहतर जगह हो गई? नहीं। तो आप ये क्यों नहीं करते? खैर, मुझे इस तरह की शिक्षा पसंद नहीं भाई। मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु किसी तरह से मदद करेगा। देखिए, शैतान चाहता है कि लोग किसी चीज में कुछ है ये सोचते हुए उसके पीछे चले कि उन्हें उत्तर मिलेगा, गलत चीजें। लेकिन प्रभु ने सही चीजें दी है। सही चीज विश्वास का मार्ग है। विश्वास का मार्ग है। मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वही पाता हूं। देखिए, एक बार एक बूढ़े भाई मुझे बता रहे थे, दूसरे देश की बात है, कि कैसे पुराने जमाने में वो हल चलाने के लिए गधों का उपयोग करते थे। देखिए, जब गधों का उपयोग करते तो वो कई बार आलसी होते, वो हल चलाना नहीं चाहते थे, और वो क्या करते थे, वो गधे के सामने एक छड़ी लटका देते थे और उस पर गाजर लटका देते थे सामने में। तो ये गधा जो सबसे मूर्ख जानवर है, जानते हैं, और गधा गाजर को देखता है और सोचता है कि वो गाजर के पीछे भाग रहा है, सारा भार खींचता और हल चलाता है और गाजर के पीछे जाता है, और वो एक हल चलाता है एकड़ और एकड़ पर, और कभी नहीं जानता कि उसे गाजर नहीं मिलेगा। और वो जोश से, मजबूती से बढ़ता है, उस गाजर का पीछा करता, जानते, मैं इसे पकड़ लूंगा, किसी न किसी दिन मैं इसे पकड़ लूंगा। और उसने सारी जमीन पर हल चला दिया, और किसान जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसे गाजर नहीं मिलेगा। गाजर वहां है केवल उसे चलाने के लिए। उसी तरह से बहुत से लोग, वो किसी गाजर के पीछे हैं। मैं कहता हूं भाई, आप इस तरह 25 साल से कर रहे हैं, आपने कभी विश्वास नहीं सीखा, कभी इसका उपयोग नहीं किया, आपने परवाह नहीं की कि प्रभु का वचन कहते जाएं, कभी आपने इस तरह से जीने की परवाह नहीं की, आप दूसरी तरह जीते रहे। क्या इससे कुछ लाभ हुआ? आप इसकी कोशिश क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों न विश्वास की आत्मा में काम करें और विश्वास करें, और जो विश्वास करते हैं वो कहे, और जो प्रभु के वचन में देखते हैं उस पर विश्वास करें। आप विश्वास के सिद्धांतों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? वो ये नहीं करते, इसके बजाय 41 दिन उपवास करते हैं और उसकी भी कोशिश करते हैं। इसे करने के बजाय उपवास अच्छा है, लेकिन वो प्रभु के वचन की जगह नहीं ले सकता मेरे दोस्तों। उपवास आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, लेकिन ये प्रभु के वचन की जगह नहीं ले सकता। प्रभु ने कुछ सिद्धांत रखे हैं, सब वैसे ही काम करता है। प्रभु कहता है विश्वास ऐसे ही काम करता है। आप चाहते कि विश्वास काम करे? यानी शैतान ने लोगों को इस गधे के जैसे चलाया, जानते हैं, किसी चीज का पीछा कर रहे हैं और उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा, और दिन के अंत में वो थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हर चीज में, परिवार में, व्यापार में, और सब कुछ बिखर जाएगा। वो इससे नहीं जोड़ पाएंगे। और जानते हैं, ये चला गया। देखिए, मैंने एक भाई के बारे में सुना जो हमेशा सांपों से डरते थे। तो उनके कुछ दोस्तों ने मजाक
मजाक उड़ाना चाहा। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वो किसी चीज पर लेटे थे और उनके नीचे में कुछ था, इक्विपमेंट और कुछ दूसरी चीजें रखी थी। और एक दोस्त ने मरा हुआ सांप लिया और मरे हुए सांप पर रस्सी बांधी और वो रस्सी इस भाई के जूते को बांध दी, इनके एक पैर में, और फिर चिल्लाकर कहा, देखो सांप है वहां पर। ये भाई पहले सांप से डरते थे। उसने चिल्लाकर कहा, देखो वहां सांप है। तो ये भाई जल्दी से उठे और दौड़ने लगे और वो जो सांप था, वो सांप उनका पीछा कर रहा था। उसने 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 मुड़कर देखा कि सांप उनका पीछा कर रहा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ सांप है, कोई कोई मुझे इससे बचाओ। देखिए, शैतान मरा हुआ सांप है, लेकिन जब वो जानता है कि आप डर के मारे भाग रहे हैं, तो वो खुशी से एक दुष्ट आत्मा को आपके जूतों से जोड़ देता है। वो अच्छे से दौड़ने लगाता है। वो पहले से ही मरा हुआ सांप है। वो तो हारा हुआ है, उसकी आप पर कोई सामर्थ नहीं है। देखिए, लेकिन शैतान चाहता है कि वो आपको दबा कर रखे, बस आपको भगाते रहे, डराते रहे, इसी तरह जीने दे, आपको असफलता में रखे, आपको इस पर गौर करने लगाते रहे और प्रभु के वचन पर गौर करने न दे मेरे दोस्तों। लेकिन विश्वास का जीवन यानी आप में विश्वास का आत्मा होता है। जहां आप विश्वास करते हैं, इसीलिए आप कहते हैं आमेन। विश्वास करते और इसलिए कहते हैं। प्रभु ने निर्णय लिया कि वचन और महिमा आपके अंदर रखे। यह आपके अंदर है, वो सामर्थ्य आप में है। आप में योग्यता है कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा खोले। किसी समस्या में, किसी भी मुश्किल में आप में योग्यता है कि प्रभु की सामर्थ्य और योग्यता को जीवन में खोले और आपकी परिस्थिति बदल दे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लिखकर इस दिल की पटिया को भर देना है। इसे प्रभु के वचन से भर दे। पहले इस टैंक को भर दे मेरे दोस्तों। प्रभु का वचन कहते रहे, प्रभु जो कहता है उसे कहते रहे। और जब आपका दिल भर जाता है तो आप कहते हैं, आप जो कहते हैं वही पाते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे पास जो महिमा में छुटकारा है उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह में वो हमारा है। हम इसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आनंद हम कैसे ले सकते हैं और इसे कैसे अपना बना सकते हैं। जो हमें दिया गया उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन परमेश्वर का आत्मा हमारा दिल और हमारा मन खोल दे और इस प्रकाशन की सच्चाई हर एक दिल में उंडेल दे। विश्वास का आत्मा तो वो आत्मा है जिसके साथ हमें हमेशा जीवन जीना चाहिए। अविश्वास और संदेह की आत्मा के साथ नहीं, डर की आत्मा के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। प्रभु हमें विश्वास का आत्मा देता है प्रभु वचन के द्वारा। मेरी प्रार्थना है कि लोग प्रभु का वचन ले, क्योंकि प्रभु जो भी कहता है वो उसे पूरा करता है, वो कर सकता है। तो हम प्रभु वचन लेते हैं और हम इसे अपने मुंह से कहते हैं, प्रभु तूने जो कहा है हम कहते हैं और उससे अपना दिल भरते हैं कि जो दिल में भरा है उसे हम कह सके। हर परिस्थिति से, हर समस्या से, हर मुश्किल से हमारी परिस्थिति के बीच हम खड़े हो सकते हैं और जैसे मानो परमेश्वर उस परिस्थिति में खड़ा हो, वैसे ही हम इन सारी चीजों के ऊपर अधिकार लेते हैं। धन्यवाद पिता। ओ धन्यवाद यीशु। मैं इस जगह उपस्थित हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं कि यह प्रकाशन हो जाए। हम बीमारी के विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनके विरुद्ध में खड़े रहते हैं जो लोगों को नाश करता है। हम खड़े होते हैं हर कमी घटी और पर्याप्त न होने के विरुद्ध में। हम खड़े होते हैं हर पारिवारिक समस्या के विरुद्ध में, जो भी परिवार को तोड़ना चाहता है उसके विरुद्ध। हम उन चीजों के विरुद्ध खड़े रहते हैं जो बच्चों के विरुद्ध में है, कि उन्हें भटकाएं और उनका जीवन नाश कर दे। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं शांति, संपन्नता, आशीष और चंगाई हर घर में, हर परिवार में, यीशु के नाम में। यह ऐसा ही हो यीशु के नाम में। हम बीमारी को डांटते, हम कमजोरी को डांटते हैं, अयोग्यता को डांटते हैं, असफलता को डांटते हैं, हर डर को डांटते हैं, संदेह को डांटते हैं यीशु के नाम में। हम इन चीजों पर अधिकार लेते हैं। हम प्रभु के वचन को पकड़ लेते हैं और शांति का दावा करते हैं। चंगाई, आशीष और संपन्नता और चमत्कार कहते हैं आज लोगों के लिए यीशु के नाम में। चमत्कार हो यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यदि वो आप में वास करता है तो वो मरणहार देह को जीवित करेगा। बाइबल कहती है अब परमेश्वर का आत्मा शरीर को जीवित करे। आज ही इन्हें फिर से बल दे।
आज चमत्कार हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम तुझे महिमा और आदर स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा के लिए। आमीन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our